मुख्यमंत्री अजित दादा पवार के निधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि आज मैंने अपना एक जिगरी दोस्त खो दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजित दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफ़ी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शोक जताते हुए कहा कि आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन है। एक ऐसी घटना घटी है जो हर व्यक्ति के दिल को दुखा देने वाली है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों उप मुख्यमंत्री के रूप में एक साथ काम कर रहे थे और महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। बारामती में हुए प्लेन क्रैश के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने मीडिया को बताया कि यह हादसा बेहद दर्दनाक था। अजित पवार का प्लेन क्रैश होते ही उसमें बड़ा धमाका हुआ और प्लेन क्रैश हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि क्रैश के बाद एक प्लेन में 5 धमाके हुए। दुख भरी, दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया।
हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है कि हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक 100 फुट से नजदीक आकर गिर गया है। अजीत दादा पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र समेत देश भर में शोक की लहर है। उनके समर्थक लगातार बारामती पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अजीत पवार के गुरु शरद पवार भी बारामती के लिए रवाना हो गए हैं। एनसीपी लीडर बाबा साहेब पाटिल और विक्रम काले भी अजीत पवार के निधन पर काफी ज्यादा दुखी नजर आए। लोग एक एक करके अजीत पवार के घर पहुंच रहे हैं और उनके परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आपला देव आपला नेता गेला, पाटील पोरग गेला।